कंट्री जब डिवाइड हुआ उसके बाद कांग्रेस को आपको पता है, कांग्रेस सेंट्रल में थे, यहाँ पे भी थे। उन्होंने उद्वास्तु लोगों को, मतु लोगों के लिए काम नहीं किया। उसने वादा दिए, उसी टाइम में वादा किए। उसके बाद 34 ईयर्स सारे लेफ्ट का शासन रहा। उन्होंने भी सेम किया। सिर्फ वोट बैंक के लिए हम लोगों को यूज़ किया, मतु लोगों को यूज़ किया, उद्वास्तु लोगों को यूज़ किया। उसके बाद टीएमसी ने बोला कि ठीक है हम लोग करेंगे, लेकिन जो करना जो है ना वो 0.5% भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहे हैं वो हैं सुब्रतो ठाकुर, जो गाईघाटा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एक परिचय तो ये है, दूसरा परिचय ये है कि ये मतुआ समुदाय के ठाकुरबाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो मतुआ समुदाय के लिए एक धर्म की तरह काम करता है, एक आदेश की तरह काम करता है। तो सुब्रतो जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही चल रहा है। आप तो पहले टीएमसी में हुआ करते थे और फिर अचानक से क्या हुआ 2015 में कि आपको बीजेपी के साथ आना पड़ गया? क्या दिक्कतें हुई थी? देखिए, मेरा पिताजी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल जो मंत्रिसभा थे वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो उन्होंने उद्वास्तु जो लोग जो है ना, उद्वास्तु लोग जो बांग्लादेश से आए इधर, उन लोगों के लिए, क्योंकि वो ही वाज द मिनिस्टर रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, सो उन्होंने काम नहीं कर पाया, दबाव था, जो स्पेस नहीं मिला उनको, पिताजी को काम करने के लिए। सो ही वेटेड फॉर लाइक मोर देन 3 इयर्स को काम करने के लिए। लेकिन वो दबाव और जो राजनीतिक जो जगह जो है ना, ममता बनर्जी का पहला जो स्टैंड था उद्वास्तु लोगों के लिए, मतुआ लोगों के लिए, वो चूक गया। सो ममता बनर्जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसी टाइम में जो वादा किए थे हम लोगों से, मतुआ लोगों से और उद्वास्तु लोगों से, वहाँ से हो चुक गया। सो इसी वजह से, और जो होता है काम करने का एक जगह होता है, एक मंत्री जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उनको जगह देना चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए कि उनका जो क्षेत्र है उनमें वो फ्रीली काम करे। लेकिन उनको नहीं दिया, तो ही वेटेड फॉर 3 इयर्स एंड देन हम लोगों ने मेरा पिताजी और मैं बीजेपी में चला गया। आप दोनों लोग बीजेपी में चले गए। 2015 में जब आप बीजेपी में शामिल होते हैं, नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में आए हुए सिर्फ 1 साल का वक्त बीतता है और सीए एनआरसी जैसा मुद्दा उस समय होता भी नहीं है। क्या वादा किया था प्रधानमंत्री ने उस समय कि क्या नागरिकता के लिए कोई कानून लेकर के आएंगे या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, आप जिनके पास नागरिकता नहीं है उनको नागरिकता देने के लिए, स्थायी नागरिक बनाने के लिए क्या काम करेंगे? कुछ ऐसा वादा हुआ? देखिए, एक बात बोलूँ कि हम लोगों को उस टाइम में पता चल गया था कि ये जो कंट्री जब डिवाइड हुआ उसके बाद कांग्रेस को आपको पता है, कांग्रेस सेंट्रल में थे, यहाँ पे भी थे। उन्होंने उद्वास्तु लोगों को, मतु लोगों के लिए काम नहीं किया। उसने वादा दिए, उसी टाइम में वादा किए। उसके बाद 34 ईयर्स सारे लेफ्ट का शासन रहा। उन्होंने भी सेम किया। सिर्फ वोट बैंक के लिए हम लोगों को यूज़ किया, मतु लोगों को यूज़ किया, उद्वास्तु लोगों को यूज़ किया। उसके बाद टीएमसी ने बोला कि ठीक है हम लोग करेंगे, लेकिन जो करना जो है ना वो 0.5% भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है थोड़ा बहुत। ये जो है ना आपका ये वगैरह, ये जो आशाएं जो है ना, ये सिर्फ आशाएं दिए गए, ठीक है। उसका वास्तव में कोई, यानी मीन्स यू कांट फाइंड एनीथिंग। जो होता है ना, सिर्फ बोलते कि हम लोग मतुआ लोगों के लिए किया, एक कमेटी बनाया, कमेटी में मतुआ लोग भी नहीं है, तो पैसा डाला, कहाँ पे पैसा है? कुछ नहीं है। ये जो सिर्फ जो दिखावा का राजनीति जो है ना, वोट बैंक का राजनीति, ये ममता बनर्जी ने की है। उसी टाइम में हम लोगों ने सोचे कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी जो है ना, वो पार्टी कर सकते हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों का जो उद्वास्तु लोग जो मूल निवासी है भारतवर्ष के, ठीक है, क्योंकि देश जब भाग हुआ हम लोगों से वोट नहीं लिया गया, हम लोगों से बोला नहीं कि आप कहाँ पे जाओगे। एक कंट्री में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी और जिन्ना आपको पता है। तो इसलिए ये भारतवर्ष जो है ना, इंडिया डिवाइड हुआ। सो दैट इज़ द रीज़न। हम लोगों ने सोचे कि कोई नहीं करेगा, ये कांग्रेस नहीं करेगा, लेफ्ट ने नहीं किया, ये टीएमसी भी नहीं करेगा। सो क्योंकि ये वादा हर एक टाइम में देखिए, आप पास्ट जो है ना उससे आप शिक्षा लोगे, उसमें आप देखोगे। जैसा जितना मैं समझ पाया हूँ मतुआ समुदाय के सियासी इतिहास को,
जो प्रमोद चंद्र ठाकुर थे, उन्होंने तो कांग्रेस से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, विधायक बने थे। और उसके बाद मथुआ समुदाय टर्न होता है 67 के आसपास लेफ्ट की तरफ, जो 34 साल लगातार चलते रहता है। 34 साल तक आप लगातार लेफ्ट को समर्थन देते रहते हैं और फिर भी आपको हासिल नहीं होता है। 3 साल आपने ममता बनर्जी को देखा और फिर आप बीजेपी में आ जाते हैं। पिछले 6 साल से आप बीजेपी 6 साल हो गए करीब करीब आप तो बीजेपी में आए हैं। कुछ काम हुआ क्या मथुआ लोगों के लिए? मथुआ लोगों के लिए देखिए आपको ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मथुआ लोग हैं। मथुआ लोगों के लिए, उद्वास्तु लोगों के लिए काम करने के लिए आपको तो यहाँ का प्रशासन का साथ चाहिए। आपको अगर प्रशासन, क्योंकि हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, ऐसे कि जितने भी राज्य हैं इंडिया में सारे के सारे फेडरल स्ट्रक्चर में काम करते हैं। और उसके बाद ये अगर ये पश्चिम बंगाल में अगर आप पावर में नहीं आओगे तो क्या होगा, जितने भी आप देखे हो, जितने भी यानी मीन्स प्रकल्प यानी सेंट्रल से आते हैं यहाँ पे सब रुक गया। सबको दीदी ने ये जो योजना जितने भी है वो लागू नहीं किया। दीदी ने वोट बैंक के लिए और खुद के यानी नाम के लिए सारे के सारे प्रधानमंत्री योजना जितने भी है लोगों के लिए सारे के सारे बंद कर दिए। तो आप देखोगे कि मथुआ लोगों के लिए अगर कुछ काम सेंट्रल यानी मीन सेंट्रल में कब आए, 2014 में आए, तो अगर कुछ सेंट्रल यानी मीन भाजपा सरकार अगर कुछ करना चाहे तो दीदी ने इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया और फिर आप बीजेपी में आ जाते हैं। क्या लगता है कि सीए के आने के बाद से जो सीए लागू हो जाएगा, जैसा कि अमित शाह ने वादा किया कि अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाती है तो सीए को लागू कर देंगे पूरी तरीके से, इसके बाद से मथुआ लोगों की स्थितियाँ बदलेंगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी? क्योंकि मैं अभी लोगों से बात कर रहा था, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे आर्सेनिक एक बड़ी समस्या है। पानी में आर्सेनिक मिला हुआ है, पानी पीने के लायक नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं दिख रहे हैं, अच्छे कॉलेज नहीं दिख रहे हैं। कैसे बदलेगा ये सब? देखिए, अगर भाजपा सरकार यहाँ पे आता है तो क्या होगा, मैं अगर बोलता हूँ कि देखो पश्चिम बंगाल तो बाद में होगा। पहले तो मैं जिस विधानसभा में हूँ वहाँ का जो क्षेत्र है यानी मीन्स वहाँ का जो जगह है, उस जगह का क्या का डिमांड है, क्या क्या चाहिए, सो बेसिक नीड, व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, वो मुझे देखना है। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चाहिए जो शास्त्र यानी मीन्स हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल गोबरडंगा में बंद पड़ा है 10 साल से। आपको पता है एक बहुत ही जगह मोर देन 5 किलोमीटर रेडियस जो है ना, उन लोगों का पूरा वो लोग दे आर डिपेंडेड ऑन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल, बट इज़ बीन शट डाउन फॉर मोर देन 10 ईयर्स। एक मुद्दा है। सेकेंड मुद्दा है ये जो जमुना जो नदी जो है ना, उसका संस्कार करना है। उसके बाद टीपी का जो बात जो है ना, टीपी इछामती के ऊपर टीपी का बात, वो बात अगर संस्कार ना किया गया तो एक बहुत ही यानी 3 जिला इसके कारण इफेक्ट होता है। ये करना है। थर्ड जो है ना, यहाँ का जीडीपी, जो ग्रास रूट का जीडीपी जो है ना, डिपेंड करता है यहाँ का फूल मार्केट। आपको पता है ये सेकेंड लार्जेस्ट फूल मार्केट है वेस्ट बंगाल में। बहुत लोगों को पता है कि जो इसको डेवलप करना है, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करना है यहाँ का फूल जो है ना, और उन लोगों को सही जगह यानी मीन्स फूल बेचने के लिए आने के लिए जो एक टोटल जो स्ट्रक्चर जो है ना, उसको प्रॉपरली उसको बनाना है और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बनाना है। फोर्थ, आप देखोगे गाईघाटा में एक भी नहीं होगा, ये हम लोगों का संकल्प है, हम लोगों का वादा है। एक भी रास्ता जो है ना, वो रास्ता कच्चा नहीं होगा, ये सारे के सारे कंक्रीट नहीं तो पका होगा, यानी मीन्स पिच का होगा। और फिफ्थ, यहाँ का जितने भी स्कूल जो है ना, उसको सही तरीके से डेवलप किया जाएगा। जितने भी छोटा मोटा जो स्वास्थ्य केंद्र जो है ना, उसको रीओपन किया जाएगा और उसके बाद उसको डेवलप किया जाएगा। और सेवेंथ जो है ना, ये वन ऑफ द आपको ये सेकेंड और थर्ड में आएगा। ये पानीय जल जो है ना, अब पीने का पानी जो है ना, वो आर्सेनिक मुक्त पानीय जल, ये हम लोगों का वादा है, ये संकल्प है कि हर एक घर पे पानी ये यानी पीने का पानी, आर्सेनिक मुक्त पीने का पानी मिले। ये तो वादा एक नेताजी का हो गया है जो चुनाव में खड़े हैं। अब बात करते हैं जरा ठाकुरबाड़ी की। चूँकि आप उस ठाकुर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उस मथुआ समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और उस मंदिर से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका कहा हर मथुआ मानता है। क्यों मथुआ समुदाय को ये लगा या क्यों ठाकुरबाड़ी को ये लगा कि
आपको अब राजनीति में उतरना चाहिए, क्योंकि मैं अभी इसी इलाके में घूम रहा था, बातचीत कर रहा था, तो कुछ लोगों ने मुझसे एक चीज़ कही कि जो ठाकुर जिनके पीछे हम लोग खड़े होते हैं, वो अब वो राजा कभी हुआ करते थे और वो लोग अब नेताओं के पीछे खड़े हो गए। क्यों नौबत आई ऐसी कि जो ठाकुर समुदाय का इतना बड़ा प्रभुत्व था, उसको किसी पार्टी के पास जाना पड़ा अपनी मांगों को पूरी करने? देखिए एक बात बोलूँ, ये चीज़ ये जो टोटल स्ट्रक्चर जो है ना, ये थिंकिंग, ये जो थिंकिंग आप देखोगे तो आपको यू हैव टू गो बियॉन्ड, यानी बिहाइंड लाइक मोर देन 150-200 ईयर्स। पूर्णब्रह्म श्री श्री हरिचाँद ठाकुर एंड श्री श्री गुरुचाँद ठाकुर ने ये जो पिछले वर्ग जो है ना, इन लोगों के लिए लड़ाई किए, काम किए। आप गुरुचाँद ठाकुर को देखोगे, उन्होंने बहुत लड़ाई किए, महिला लोगों के लिए काम किए, उन लोगों का अधिकार जो है ना समाज में, उन लोगों के लिए काम किए। पढ़ाई के लिए, जो बच्चों का पढ़ाई, ये सबसे बड़ी चीज़ होता है। आपका एक जाति को आपको उठाने, इफ़ यू वांट टू अपलिफ्ट ए सोसाइटी, जो पिछले वर्ग जो है ना, जो डिप्राइव्ड वर्ग है, उनको अपलिफ्ट करना है तो आपको एजुकेशन देना ही देना है। थर्ड, आपको राजा बनना है। कैसे राजा बनना है? ऐसे नहीं कि आप सिंहासन में बैठ जाओ तो राजा होगा। आपको ये जो मेन स्ट्रीम जो है ना पॉलिटिक्स, उसमें जाना है। आप अगर पॉलिटिक्स में आप नहीं बैठोगे, आप नहीं जाओगे, तो आपका जो आप लीड करते हो, आप जिनके पिछले वर्ग के लिए जो आप काम करते हो, तो आप अगर लीडर नहीं बनोगे, आप अगर राजा नहीं बनोगे, तो राजनीति के ताकत है तो आप दे सकोगे। आप देखिए, आपका फैमिली में जो चीज़ होता है तो आपको पता होगा। आपके पास अगर पैसा ना हो, आपके पास अगर पावर ना हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये आपको देना है। सो दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। गुरुचाँद ठाकुर ने बोला, जिस जाति का राजा नहीं वो ताजा नहीं। इट मीन्स जो जाति के राजा नहीं है, उसके पास पावर भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो पिछले वर्ग ही रह जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही चले आए राजनीति में। मेरा ग्रैंडफादर स्वर्गीय प्रमथरंजन ठाकुर, PR ठाकुर, उन्होंने ये जो धाम जो है ना, ठाकुर नगर धाम, सीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी, उन्होंने बनाया। दिस इज द फर्स्ट रिफ्यूजी कैंप, इज कॉल्ड ठाकुर लैंड एंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने बनाए। उसके बाद ही वॉज ए बैरिस्टर फ्रॉम लंदन। सो उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में गए। तो उन्होंने क्यों गए? खुद के लिए नहीं। अगर वो खुद के लिए करते तो हजारों करोड़ बना सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने काम किए पिछले वर्ग के लिए, मोतुआ लोगों के लिए, उद्वास्तु लोगों के लिए, जिनको वोट बैंक के लिए ये सारे के सारे पॉलिटिशियन 70 साल से यूज़ कर रहे हैं। सो ही न्यू दैट ही हैज़ टू डू समथिंग फॉर दिस डाउन टूडन पीपल। एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि आपको इलेक्शन कैंपेन में भी निकलना है, इस पूरी सियासत के चक्कर में आपके परिवार में भी टूट होती हुई दिख रहा है। कुछ लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, जैसे आप बीजेपी में हैं, कुछ लोग टीएमसी के साथ अब भी बने हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं अपने पूरे परिवार को? क्योंकि ठाकुरबाड़ी का एक बड़ा प्रभुत्व रहा है पूरे मथुरा समुदाय पे। करीब 17% एससी में आबादी है, दूसरी सबसे बड़ी एससी की आबादी यहाँ पे है। और वो पूरी आबादी एक परिवार को टकटकी लगा के देखती है कि वो परिवार जो कहेगा हम उसको मानेंगे, और उस परिवार में ही राजनीति को लेकर के इतने टकराव हो गए। कैसे देखते हैं? देखिए, आप हम लोग गणतंत्र में विश्वास करते हैं। भारत गणराज्य है। हर एक लोगों का, यानी मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू डू व्हाट ही थिंक्स और व्हाट शी थिंक्स। सो ये जो चीज़ जो है ना, हर एक का राजनीति करने का अलग सा ढंग है, चूज़ करते हैं वो लोग। तो अब तो 100% आपके साथ नहीं होगा, कोई भी नहीं होता। भगवान के साथ भी 100% लोग नहीं होते, सो फॉलोअर्स नहीं होते। सो इफ़ यू वांट टू आस्क दैट सब लोग क्यों नहीं है, कभी नहीं होता। हर एक लोगों का, यानी हर एक लोगों का अलग अलग सा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है राजनीति में। लेकिन आई कैन टेल मोर देन 80% पीपल with us, the Matuas and the Udbastus.
सो वी आर मोर देन हैप्पी कि हम लोग उन लोगों के लिए काम करें। ये सियासत से अलग हट के, क्योंकि सियासत के चक्कर में परिवार में टूट हुई है, लेकिन क्या सियासत से अलग हट करके जब आप लोग घर में बैठते हैं तो क्या सब लोग एक साथ हैं या उनमें कुछ अंतर्विरोध आ गए? देखिए यहाँ पे ये जो मीडिया जो लोग जो है ना, मीडिया में ये बनाते हैं कि टूट गया ठाकुरबाड़ी में कुछ हुआ। ठाकुरबाड़ी में कोई कुछ नहीं। देखिए आप ऐसे होता है, बहुत परिवार में ऐसे होते हैं कि बाप कांग्रेस होता है तो बेटा सीपीएम होता है। ऐसे यानी 2-3 ऐसे दिखा गया कि तृणमूल, कांग्रेस, सीपीएम एक घर में भी होता है। सो ऐसे कोई अगर अलग से राजनीति करे तो करना चाहिए, करे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसमें देखो आप ममता बाला ठाकुर को आप बोल रहे हो ना कि इसमें देखिए उनके साथ लोग नहीं है। शी इज़ नॉट फ्रॉम हेयर। ना मैं लेट मी फिनिश। शी इज़ नॉट फ्रॉम हेयर, शी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। शी डजंट नो व्हाट वाज बीन हैपनिंग ओवर हियर। ये पश्चिम बंगाल में और ये गाईघाटा में, ठाकुर नगर में अगर आप यहाँ के नहीं हो तो आप नहीं जान पाओगे यहाँ का परिस्थिति क्या होगा। आप बिहार से आओगे, आप यूपी से आओगे तो आपको तो पहले तो पूछना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा, उसके साथ घुल मिलना पड़ेगा, उसके बाद। और इफ़ यू रिप्रेजेंट दैट मच पीपल लाइक टोटल कम्युनिटी, सो यू हैव टू नो दिस थिंग बेटर। सो यहाँ का जो परिस्थिति जो है ना उनको पता नहीं है। सो उनको या राजनीति के तृणमूल के कुछ लीडर ने जैसे दिखाया, जैसे सिखाया, वो वही बोले, वही बोलता गए, वही बोलती गए, एंड शी इज़ बीन डूइंग द सेम थिंग। सो ये इट वोंट मैटर, इट वोंट इफेक्ट what our perspective, what we want that Motuas and the total all the communities जो पिछले वर्ग है और जो उद्वास्तु लोग हैं उन लोगों का हक मिलना, उन लोगों को सीए मिलना, सीए का उन लोगों को या सिटीजनशिप मिलना, उन लोगों को जो पट्टा जो है ना वो पट्टा सही तरीके से मिलना, और उन लोगों का जो दे हैव बीन डिप्राइव्ड फॉर लॉन्ग टाइम, मोर देन 70 ईयर्स। ठीक है, ये उन लोगों का दोष नहीं है। दिस इज़ नॉट देयर फॉल्ट, दिस इज़ द टोटल। ये जो पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिकल सिस्टम में वो पीसते गए। सो दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड यू कैन टेल दिस इज़ द सिस्टम। तो ये थे सुब्रतो ठाकुर जो मथुआ समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और गाईघाटा में इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बार ठाकुरबाड़ी का आशीर्वाद किस पार्टी को प्राप्त है और मथुआ समुदाय इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाला है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।